सतनाम सतनाम हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तीन दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। तीन दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। राग सुरठ बाणी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चमरठा गाठ न जने लोग गठावे पन्ही हो। आर नहीं जो तोपो नहीं रबी ठाऊ रोपो। लोग गट गट खरा बगूचा ओह बिन गाटी जहे पहुंचा। रविदास जपे राम नामा मोह जम सो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा मोह जम सो नाही कामा। तन तन साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्दों में इस जीवन की तुलना करते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, भक्तजन केवल राम नाम जपते ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इस मानो इस जो शरीर जो है ये चमड़े का बना हुआ है और चमड़े का शरीर जो है तो गुरु प्यारी साध संगत जी आपको पता है कितना भी चमड़े का शरीर क्यों ना हो ये मोह माया के रंग में रंग चुका है। और जो रंगे वाला है उससे खुद को ही पता नहीं कि वो कौन से रंग में रंगा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी से पावन पवित्र शब्द में अपने जीवन की तुलना करते हुए गुरु रविदास जी एक विद्वान एक अपने विचारों को लेते हुए उस बनारस के धरती पे उन बनारस के जहां पर गुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ श्री गोवर्धनपुर बनारस। और उस बनारस के उस समय की स्थिति बहुत बुरी थी। कई विकारों कर्म कांडों से भरा हुआ वो बनारस के धरती पे शहंशाह साहिब रविदास महाराज जी अपने मन की तुलना देते हुए उस परमात्मा के सिमरन के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और पहुंचने का जरिया कैसा है तो गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पावन पवित्र इस शब्द में कहते हैं, चमरठा गाठ न जनई लोग गठावे पनही रहा। इस मानव जीवन को गुरु रविदास जी कहते हैं कि मैं चमड़े के इस शरीर से झूठी प्रीत नहीं करता। झूठी प्रीत जो शरीर है इस महामोह के अंदर बसा हुआ सच्चा शरीर तो वो है। ऊपर से जो चमड़ा है उस चमड़े की बात करते गुरु रविदास महाराज चमरठा गाठ न जनी। और गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं चमड़े के इस शरीर से झूठी प्रीत नहीं करता। लोग चमड़े के इस शरीर से बहुत प्रेम करते हैं और उस चमड़े के रूह पे इतने निहाल बन जाते हैं सारी धन दौलत पूरा निहाल बन के पूरी जिंदगी उस पे सवार देते हैं। पर साहिब गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में कहते हैं ऐसे सवारने से कोई मतलब नहीं। मैं चाहे एक चमार जुत्ती गठना अरे बताना लोगों की नजर में है, पर मैं उस परमात्मा को इस रूह अंतकरण से मैं मेरे इस रूह आत्मा में उस परमात्मा को जपने का। और गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द में उस चमड़े की बात कर रहे गुरु रविदास महाराज जी ने वो चमड़ा और वो डोरी और वो जो चमड़े की जूती छिड़ाने का काम नहीं,
इस चमड़े के लोगों को जोड़ने का काम किया है और वो परमात्मा के रूप के साथ, परमात्मा के आस्था के साथ जिस प्रकार साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी को इस संसारिक जीवों से और इस मात्रा से कहीं शरीर रूपी आत्माओं की गांठ खोलने के लिए बड़े राजे महाराजे ने चैलेंज किए और ऐसे राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के शरणों में आकर उस चमड़े के नाते से जोड़ने का काम किया, चमड़े से जोड़ने का काम किया गुरु रविदास महाराज जी ने। और महाराज जी ने इस टूटे वाले संसार को जोड़ा है और जोड़ने का काम अपने अमृत बचनों के साथ किया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस समय की बात बहुत बुरी थी, उस समय में कहीं रूह परेशान थे। राजे महाराजों ने उस काशी नगरी और कहीं पंडित विकारों ने इस आदमियों को जीवन को भ्रम में डाल दिया था। उस भ्रम में से, कर्म कांडों में से गुरु रविदास महाराज जी ने अपना उस परमात्मा रूपी भव सागर को जगाकर प्रभु परमात्मा के भक्ति के साथ लोगों को जोड़ा। लोग गठावे पन्ही, लोग कौन सी गठ में अटक गए थे? कर्मों के, जिनके कर्मों के साथ अभी कई विधियों में, विकारों में, कई स्नानों में अपना जीवन बिता रहे थे। पर जो भी गुरु रविदास महाराज जी को खोजते हुए आए, जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी का जन्म बनारस में हुआ था। गुरु प्यारी साध संगत जी, जात कुटुंबला डोड़वंता नित्य ही आज बनारसी आसपास। जब गुरु रविदास महाराज बनारस के आसपास में रहते थे, पूछताछ करते करते उनके निवास स्थानों पे कई लोगों के, पंडितों के, राजा महाराजाओं की लाइन लगकर युगा युगों के चार बातें गुरु रविदास महाराज उनको आपने पावन मुखारविंद से एक निहाल शब्द के साथ उनको निहाल कर देते थे। एक तेजस्वी चेहरे के साथ गुरु रविदास महाराज जी का जो पवित्र वचन थे और पवित्र वचन के साथ सबको जोड़ने का काम करते थे। गुरु रविदास महाराज उस चमड़े से बने हुए सारे, तो उस चमड़े हाड़ मांस रक्त से बने हुए हैं, सबको पता है। इस चमड़े को जो पिता के गुण से और माता के रगत से तैयार हुआ है, और इस चमड़े की रूह आत्मा को कितना अहंकार होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस जीवन में आकर इस परमात्मा रूपी आत्मा, उस भगत रूपी आत्मा को हम भगवान के साथ जोड़ने का काम गुरु रविदास महाराज जी ने कहा। ढूंढत कित्थों फिरे तेरे घट में सिरजनहार, सबको बताया कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा तो अपने कर्मों में, अपने मन में और अपने आत्मा रूपी भवसागर में बसा है। और लोग दर दर पे जाके वो गठने का काम करते थे और उनको गठाते थे। पर गुरु रविदास महाराज जी ने सच्चे प्रीत से इस चमड़े के गांठने का काम किया, जोड़ने का काम किया। इन लोगों को जो शरीर रूपी से आदमी एक इंसान है और सारे हाड़ मांस रक्त से, चमड़े से तैयार हुए हैं, और उसका नाम है चमार। जैसे चमड़ा, रक्त, जैसे चमार का नाम जो है, जैसे चमड़ा, रस से रक्त और मस से मांस, चमार नाम से गुरु रविदास महाराज को जाना था। और गुरु रविदास महाराज उसी तीनों नाम से लोगों को जोड़ के सतनाम के साथ, पावन पवित्र विचारधारा के साथ गुरु रविदास महाराज जी युगो युगो की बात करते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने अपने इस जीवन को परमात्मा का रूप समझा है। शरीर अपना जो चमड़े का है, पर ऊपर जो दिखाई वाली जो सुंदरता है वो पवित्र नहीं है। महा आत्मा जिनकी महान है, उस आत्मा में वो परमात्मा बैठा हुआ है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अलग अलग वर्णों से, अलग अलग निसर्ग के स्वरूप सबको अलग दिया है, पर लोग पहचानने को तैयार नहीं है। हर के मन में, हर के विचारों में बिल्कुल कोई अलग अलग तरीका है।
जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द में कहते हैं, हर 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 हरे, हर सिमरत निस गए निस तर तरे। हर के विचार परमात्मा के है, हर के मन में बसा हुआ वो पति परमेश्वर, वो रहबर सबके मन में है, पर वो छोड़कर कहीं विधियों में कहीं गांठों में अटक के बैठा है। और इसको बाहर काटने के लिए गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, आर नहीं जो तोप हो, नहीं राबी ठाऊ रूप हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मेरे पास जो तेज बुद्धि रूपी स्वामी की जो तेज मेरी बुद्धि प्रकाश दी है उस परमात्मा ने, जिससे मैं टाका लगाऊं और उन्हीं टाकों के साथ में सबको जोड़ने का काम करता हूं। धोखे से कई लोगों ने अपने इस मन महात्मा को कहीं रूप रूपी कर्मकांडों के तरफ ले जाके लोगों को कहीं गुमराह किया है, पर नहीं, विद्या वाली जो कोई रापी है, वो जिससे भी शरीर रूपी इस जुत्ती जो आदमी की शरीर का चमड़ा है, इसको जोड़ने का काम साहिब गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है। इस जोड़ते हुए उस रापी से, वो ज्ञान रूपी रापी गुरु रविदास महाराज जी के आत्मिक जीवन में थी। हर किसी को जोड़ने का काम करते थे गुरु रविदास जी महाराज। और अभी इस पावन पंक्ति में अच्छे अच्छे बड़े विद्वान पंडितों को उन रापी के माध्यम से, उस विद्या के माध्यम से, उस रापी के शरीर रूपी जुत्ती को जोड़कर गुरु रविदास महाराज जी ने सबको एकता के साथ, मानवता के साथ लाकर अपने जीवन में निहाल बनाया। जिस प्रकार साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी अपने अगली पंक्तियों में कहते हैं, लोग गट गट खराब गुचा, तो भी न गाठे जाए पहुंचा। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, लोग शरीर रूपी जुत्ती से झूठी प्रीत जोड़ रहे हैं, इस शरीर रूपी जुत्ती से झूठी सोच शरीर रूपी जुत्ती से जोड़ रहे हैं और उसको गांठ कर बिल्कुल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किंतु मैं इसको गांठ बिना, अर्थात मोह माया के बिना ही प्रभु के चरणों में आया हूँ और मैं प्रभु परमात्मा के उस सोच में सबको मिलाने का काम कर रहा हूँ। गुरु रविदास महाराज जी जो बनारस में गुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ, ढूंढते ढूंढते लोग आकर गुरु जी के चरणों में अपना नतमस्तक होते थे। और गुरु रविदास महाराज जी बिना मोह माया के, बिना कोई तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं हर की सेवा। किसी के पास मोह माया से नहीं तो प्रेम भक्ति से गुरु रविदास महाराज जी उनको समझाकर उनके आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते थे। इस चमड़े का शरीर कुछ नहीं लेकर जाता गुरु प्यारी साध संगत जी। आया रंग फकीरदा, जैसा आएगा वैसा जाएगा। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी सबको अपने वाणी पवित्र शब्दों में कहते हैं, जो लोग बड़े ज्ञानी थे, जो ज्ञानी पंडित बड़े विद्वानों को गुरु रविदास महाराज जी ने चैलेंज किया। और उसी नगरी में पैदा हुए सदगुरु कबीर साहिब जी, उन्होंने भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छे लगता रह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान लेते हैं, वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। और कबीर साहब की जो आपको उनके प्रचलित दोहे में तो और भी गुरु रविदास महाराज जी ने भी अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस जीवन को, अपने मन को पवित्र बनाना है तो गुरुओं के वचन अमृत लेना पड़ेगा। और अमृत वचन में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तन मन अर्पण करो, बानी जप हर प्रीत, सत्संगत कर संत की, दुष्ट त्यागो रीत, श्वास श्वास सिमरन करो, जन्म अनमोलक जीत।
सोहम नाम के भजन से दूर हुए ब्रह्म मीत। तू ही रटता रहे और ना लावे चित। मानव पाए जिन सोया प्रभु सो पाए प्रीत। नाम निशान प्राप्ते जो गावत हरि के गीत। रविदास कहे सत्संग में आवे पद सतगुरु दित। रविदास महाराज जी कहते हैं जो भी सत्संग में गुरु के शरण में और आपने समाधि रूपी आत्मा में आपने चिंतन के माध्यम से उस परमात्मा को हर कोई अपने मन में हासिल कर सकता है। लोग गट गट खराब बगूचा तो भी नगाती जाए पहुंचा। लोग अपने झूठे कर्म बताते हैं, झूठे कर्मों में जल जाते हैं, पर गुरु रविदास महाराज जी ने कहा ये शरीर रूपी जुती जो है ये झूठी प्रीत जोड़ती है और सच्ची प्रीत वो है जो प्रभु के नाम सिमरन में, प्रभु के अमृत बेले में जो उठ के सच्ची समाधि लगाकर इस जीवन को, इस मन को जो पवित्र बनाएगा। जिस प्रकार साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को कहे रहे थो दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक को बचा लेंगे और निर्थक को उड़ा देंगे। ऐसे चाहिए कि अच्छा वाणी शब्दों में अपने मन में लेना, विचारधारा अच्छे के साथ बैठना और बाकी सारा छोड़ देना, तो समझ लो कि आपकी काया बदलेगी। जो जिस प्रकार हम बाहर निकलते हैं देखते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। साहिब कबीर महाराज जी कहते हैं जब मैं इस इंसान संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। जब गुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं मन चंगा तो कठोटी में गंगा। जिनके मन में सोच विचार, जिनके निर्मल मन है उनका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और बुरा जो देखने में चला, कबीर साहब जी कहते हैं बुरा ना मिलिया कोई बुरा नहीं दिखाई दिया। जो मैल अपने मन में है, हम अपने मन में का मैल धोने के लिए कहीं तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, पर मन मैला तो सब कुछ मैला। जब भी हम कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो शरीर धो लेते हैं, पर अंदर वाला मन का जो मैल है वो नहीं धो पाते। वो मन का मैल कहाँ धो पाओगे आप? संतन के साथ, संतन के सत्य विचारों के साथ। जिस प्रकार साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी अपने मन रूपी आत्मा को कहते हैं रविदास जपे राम नामा, रविदास जपे राम नामा मोह जम सो नाही खामा। जिस प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को अपने मन रूपी आत्मा से याद करता हूँ, फिर मुझे यमदूतों से भी कोई भय डर नहीं, क्योंकि उस पवित्र शब्दों का जिसने भी जाप कर लिया, जिसने भी अपने विकारों से मुक्त हो गया और झूठे कर्मों से छोड़ के सत्कर्म में लग गया, समझ लो कि उसको सतगुरुओं की पवित्रता प्राप्त होगी। और सतगुरुओं की प्राप्ति कब होगी? जब सच्चे प्रीत के साथ जुड़ोगे। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संग तोरी। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा। जब भी हम हमारी अमृत बचनों के साथ जुड़ते हैं, इस मानव जीवन को सब में पहले तो अपनी सेवा चलने होनी चाहिए। जहां से जन्म लिया माता पिता हो, गुरुजन वर्ग हो, संसारिक जीवों के सारा परिवार हो, उनकी सेवा सब में पहली भी होनी चाहिए। और वो परमात्मा के दिए वाले वचन उनके मन में सदा सत्य के साथ, सत्य विचारों के साथ अपने मन में आओ, अपने मन में आएंगे तो ही कुछ क्रांति रूपी भव सागर को उस आत्मा में लेकर परमात्मा के साथ जोड़ने का काम साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी कहते थे। गुरु पेरी साथ संगत जी, इस संसार में कई लोग आए, कई लोग चले गए, और सही लोग जाने के बाद हमारे जीवन में कभी
प्रकाश रूपी आत्मा तो सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारों की नहीं पड़ी। जिस प्रकार साहिब कबीर महाराज जी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़ बैठे, कितने पहने जंजीर, कितने आए कितने चले गए, पर मन रूपी आत्मा को नहीं समझ पाए। और इस मन रूपी आत्मा को सारे संपत्ति के धनी हो जाते हैं, पर गुरु रविदास महाराज जी ने कर्मों पे बड़ा डिफेंड किया है। संपत्ति का उत्तराधिकारी हर एक से एक हो सकता है, लेकिन कर्मों का उत्तराधिकारी केवल ही केवल हम स्वयं हो सकते हैं। जो कर्म करेगा वही भरना पड़ेगा। सच्ची प्रीत के साथ जुड़ो, अपने मन को निहाल बनाओ। जिस प्रकार एक आदमी, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिस चमड़े का ढोल बजाते मंदिरों में सब कुछ चलता है, और उससे ही सारे लोग जब धुंध सुनते हैं तो चमड़े के उस बनाए हुए चीजों की धुंध सुनते हैं, बड़ी आनंद आता है, जीवन में बड़ा सुंदरता महक लगती है। नींद नहीं आने वाले को नींद, बेचैन वाले को बेचैन हो जाते हैं सुनते धुंध में। पर उस चमड़ा जो है वही चमड़े की बात सदगुरु रविदास महाराज जी ने की है। ये भ्रम में गुता हुआ सारा संसारिक लोग, आदमी एक नादान की में है। वो नादान जो है, आदमी कितना नादान है, मंदिरों में खुद सोया हुआ है और शंख घंटी मंदिर में जाके बजाता है। सोया खुद है और जगाता किसी को है, पत्थर वाली मूर्तियों को। आपको सबको पता है कि वो उठने वाली नहीं है, सोया हुआ खुद है, जगा रहा किसी और को। जानता है कि भूखे को रोटी खिलाएंगे, पर जो भूखे हैं उनके पास नहीं, कहीं पंडितों के पास, कहीं विद्वानों के पास जाता है और मंदिर में जाकर 56 भोग लगाता है, और उस 56 भोग के लिए बताता है कि किस तरीके से किसे खिलाना है, भोग में क्या बनाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ अमृत बाणी विचारधारा संतों के पावन विचार कहते हैं, अंधेरा दिल में है, अंधेरा दिल में है और दिया भगवान के पास जलाता है। अंधेरा दिल में है, दिया भगवान के पास जलाता है, पर जब तक वो दिए के पास से आत्म रूपी परमात्मा जागता नहीं, जब तक आपका मन श्रेष्ठ बनता नहीं। तो फिर गुरु रविदास महाराज जी के विचार कहते हैं, दिए को जगाना हो तो नाम तेरी की ज्योत लगाई। उस नाम रूपी आत्मा को सिमरन वाली ज्योत लगनी चाहिए। और सिमरन की ज्योत कब लगेगी? जब आपका आत्मा उस परमात्मा से जुड़ेगा। कहीं देखो, कहीं दर दर पे जाकर इस षड्यंत्र कैसे रचा गया। स्त्रियों को सबसे ज्यादा शोषण धर्मों ने किया है, फिर भी स्त्रियां सबसे ज्यादा धार्मिक कर्म कांडों में उलझी रहती है। ये उन्हें पता नहीं है कि जिन धर्म कर्म कांडों को वो मानते रहती है, उन्होंने ही महिलाओं को गुलाम षड्यंत्र बनाया है। और इस षड्यंत्र में काफी विकार के साथ महिला गुंजे हुए हैं। किस दर पे जा जाके अपने जीवन को उन्होंने, अपने मन को उन्होंने कम कर दिया। तो साहिब कबीर महाराज जी कहते हैं, न कोई शब्द न कोई गीत और विचारधारा जो लेगा ना, गुरु जी का जो मंत्र जाप, जब मंत्र जाप ही सबसे बड़ा है संगीत। जब धड़कनों में बस जाए उनका नाम, तो बन जाएंगे जीवन के सारे बिगड़े काम। जब तक सच्ची प्रीत में नहीं जुड़ते, तो हमें गुरुओं की प्रीत से जुड़कर उच्च सच्ची सोच बनानी है। जो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, रविदास जपे राम नाम मोहे जम सुनाई काम। उस प्रभु परमात्मा का नाम ही सृष्टि में सब में महान है। इस चमड़े रूपी आत्मा को दिखावे वाली पूजा नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वो मन से श्रेष्ठ चाहिए, मन से। सुंदरता से तो कोई नहीं है, सुंदरता से कोई कितना भी सुंदर रहो, पर मन रूपी आत्मा से ही उसके सच्चे चरित्र की पहचान होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे आत्मा से ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में है, वही सबसे सुंदर इंसान है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, और सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, बिन विद्या को नरक को जाने अनजान। जो अनजाना है वो अधूरा है।
इसलिए गुरु की सच्ची प्रीत में आओ, गुरु की बात सुनो, गुरु के सच्चे विचारों में आओ। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अपने इस पावन आत्मा रूपी भवसागर को, उस परमात्मा रूपी भवसागर को जोड़ना चाहते हो तो आपको सच्ची प्रीत से, सच्ची विचारधारा से, सच्चे गुरुओं की प्रीत से जुड़कर रविदास जपे राम नामा मोहि जम सुनाहि कामा। और गुरु रविदास महाराज जी उस पावन पवित्र बातों गुरु रविदास महाराज जी कहते, और वो भी कहते भगवान जो किसी का व्यक्तिक नहीं है, अपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापियो, भक्त नहीं संतापा। जो भी भक्ति परमात्मा की करेगा, सच्ची प्रीत से वो जुड़ेगा तो पूंजिए विपरशील गुणहीन नहीं, न सुंदर ज्ञान गुणहीना। जब तक सदा पूजा अर्चा के चाहिए कितने भी गुणवान बनो, जब तक खुद का मन तैयार नहीं होता, जब तक हमें सच्ची प्रीत से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी का तन मन अर्पण करो, बानी जप हरिप्रीत, और सत्संग संत की दृष्टि त्यागो रीत। सब में महानता उनके विचारों में है। जब तक आप सच्चाई के सतगुरुओं के मुहिम, जो सतगुरु जी की क्रांतिकारी विचार की मुहिम सब विश्व में चली थी, तो गुरु रविदास महाराज को संतों के संत, मुनियों के मुनि, महामुनि संत शिरोमणि नाम से उपाधि दी गई। और गुरु रविदास महाराज जी संत शिरोमणि कहकर आज हमारी कौम में गुरुओं की प्रीत में पूरे विश्व भर में उनकी अमृत वाणी का आज पूरे बोलबाल चालू है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची प्रीत और गुरुओं के जो भी मार्गदर्शन चलेगा, उनके जीवन में सदा ही गुरु रविदास महाराज जी सदा ही उन्होंने कहा है, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर दार है उच्च कर्म के कीच। जो भी अपने मन समानता के और विचारधारा के साथ नहीं चलेगा, जब तक अधूरा है। कर्म बढ़िया करो, बढ़िया गुरु के शरणों में, गुरु की विचारधारा में, और अपने जीवन में अच्छे कर्म की कीच करके अपने मालिक को सम्मान कीजिए, और अपने मालिक को सदा ही अपने मन में जप करके उसको पवित्र वचनों के साथ जुड़ने का मौका प्राप्त करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भाग्यशाली सदगुरु रविदास महाराज जी के आज शब्द सुनने का, दास को सुनाने का मौका प्राप्त हुआ। जो भी मेरे से गलती होगी हुई शब्दों में रचना करने में, तो बच्चा समझकर माफ कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम सतनाम।